अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। देखें जी नाजरीन, आज जो हमें टॉपिक मिला है वो है मसाने की गर्मी और पेशाब की जलन। तो गर्मी के मौसम में यह भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि हकीम साहब जो है पेशाब की जलन के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज पेशाब की जलन के ऊपर और मसाने की गर्मी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो इसके ऊपर वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको पेशाब की जलन की जो अलामात हैं वो भी बताऊँगा और इसके साथ इसके असबाब और वजूहात भी बताऊँगा और इसकी मुकम्मल आसान और इंशाअल्लाह घरेलू इलाज भी आपको बताऊंगा। इतना आसान इलाज है कि इंशाअल्लाह एक चीज़ से ही जो है वो मसला सारा जो है हल हो जाएगा। तो जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी वीडियो है इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। कोई लंबी चौड़ी वीडियो बनाते नहीं हम, छोटी सी वीडियो होती है। तो इंशाअल्लाह इसमें जो भी बात करते हैं वो आपके फ़ायदे की है और आपके लिए ये वीडियो इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो नाज़रीन, पेशाब की जलन जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जिस्म में इंतहाई ज़्यादा खुश्की और गर्मी की अलामत है। तो इस मरीज़ की जब नब्ज़ देखी जाए तो नब्ज़ पर हाथ रखा जाए तो ये 4 उंगली से भी ज़्यादा जो तजावुज़ करती हुई महसूस होती है और इसके अलावा इसकी ज़ुबान भी जो है वो खुश्क होती है और उसके ऊपर जो है वो पीले रंग की तह होती है या सुर्ख होती है ज़ुबान इसकी। तो आँखें भी इसकी अंदर की तरफ धंसी हुई होती हैं, उनके अंदर पिलाहट होती है आँखों के अंदर। और इसके अलावा जो है चेहरे का रंग भी जर्द होता है। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इस मरीज़ को, ब्लड प्रेशर भी इसका हाई हो जाता है। यानी कि तमाम इसमें जो अलामात पाई जाती हैं वो गर्मी की पाई जाती हैं। यह गर्मी वाला मरीज़ है। आप ज़रा मर्ज़ को समझें, पेशाब की जलन क्यों होती है? गर्मी की वजह से होती है। तो इसलिए इसका इलाज आपने करना है ठंडी चीज़ दे के, तरी दे के। तो तरी दे के किस चीज़ से करना है आपने इलाज? तो सबसे पहले तो इसके लिए आपने इसको सब्जियां खिलानी है पानी वाली। तो पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कौन सी हैं। तो चले फिर बता देता हूँ। वो कद्दू हैं, टिंडे, शलजम, काली तोरी, दाल मूंग, इस तरह की सब्जियां खिलाएं और इसके साथ दूध की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खिलाएं। मसलन खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, साबूदाना, तो गजरेला हो गया और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खिलाएं। इसको मौसमी का जूस पिलाएं। गन्ने की जो रो है वो बहुत मुफीद है इसके लिए। तरबूज बहुत मुफीद है। अमरूद वो खिलाएं इसको, नरम जो है। तो इस तरह इसका इलाज करें। तो अब चलते हैं इसके आसान और घरेलू टोटका की तरफ और एक ऐसी चीज़ जो आपके घर में, आपके किचनों में दस्तयाब है अल्लाह के फजल से। तो आपने करना क्या है, आपने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो ले लेना है। इसको सफ़ेद ज़ीरा भी बोलते हैं, तो कई लोग इसको बग्गा ज़ीरा भी बोलते हैं, कई इलाकों में कहा जाता है। तो आम तौर पर इसको सफ़ेद ज़ीरा ही कहते हैं। तो ये आप ले लें, इसको आप बारीक सफूफ कर लें, इसको ग्राइंड कर लें। तो ग्राइंड करने के बाद आधा चम्मच जो है वो सुबह और आधा चम्मच जो शाम को इसको पिला दें। पानी ऊपर से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक खुराक से ही, अल्लाह के फजल से एक खुराक से ही जो है वो पेशाब की जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मसाने की गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पेशाब की जलन भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको जो यरकान का मरीज़ है इसके लिए भी ये बहुत मुफीद है
جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اس کے لیے بھی مفید ہے، جس کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی بہت ہی مفید اور کارآمد اور زبردست قسم کا ٹوٹکا ہے۔ تو میرے بھائی آپ اس کو بنائیں تو اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔